कांग्रेस मुक्त भारत और समाजवादी मुक्त भारत। समाजवादी क्या, ये देखो समाज खिला रहा है, कोई खा रहा है, ना यहाँ कोई गरीब है, ना कोई यहाँ अमीर है, ना काला है, ना गोरा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना यहाँ कोई जाति है, ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना नीचा है, ना हरिजन है, सब भगवान। विपक्षी का कहना ये भी है कि रोजगार नहीं देते हैं, महाकुंभ लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? वो आ जाए जो जितने विपक्षी हैं कुंभ में नौकरी पाए सब। योगी मोदी है ये भगवान के दिव्य भेजे हुए दूत हैं, उनको कार्य मिला है धर्म की रक्षा के लिए, तो वो रक्षा कर रहा है, इसलिए हमें उनके साथ रहना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाकुंभ में कब आना हुआ आपका? मैं 12 तारीख को आया है इधर। 12 तारीख, कब तक रहना है महाकुंभ में? आखिरी स्नान तक। आखिरी स्नान तक। महाराज जी एक सवाल है आपसे, विपक्षी नेता का कहना है कि इतना भारी भीड़ भड़कम लगाने से, इतना बड़ा मेला लगाने से क्या फायदा है, क्या कहिएगा? उनको कुछ भी पता नहीं, वो मुर्दे हैं, जो विपक्ष हैं वो मर चुके हैं। और भारत को जो मोदी ने एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत और समाजवादी मुक्त भारत। समाजवादी क्या, ये देखो समाज, सारे हमारे वर्ण, सारी जाति, सारे धर्म कैसे मिलके एक जगह रह रहे हैं। कोई तो नहीं लड़ रहा, ना लड़ रहा है, ना कोई किसी से कुछ, सब एक दूसरे के जा रहा। कोई तो नहीं, हम लोग का जो कहते हैं वहाँ पे ये लोग, अरे इनको नहीं मानते, जातिवाद करते हैं, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, फलानवाद, ढिकानवाद। देखो हमारे यहाँ कोई पूछ रहा क्या भंडारे के लिए, कोई कथा सुनने जा रहा, कोई भी जाति के जाओ, प्रसाद पाने जाओ, कोई भी जाति के जाओ, एक साथ सो रहा है, एक साथ खा रहा है, एक साथ घूम रहा है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। तो इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत करो। और योगी मोदी है जो, ये कोई मनुष्य नहीं है, भगवान की शक्ति अवतार है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो भारत भूमि में जो है रह रहा है और विदेश में जहाँ भी विश्व में रह रहा है, उन जीव को, हम लोगों को, सब सनातनियों को जागना होगा। और वो छोटे मोटे नहीं है, बाद में ना तब पछताओगे, इसके सिवाय कुछ, रोने के सिवाय कुछ नहीं। जी इतने खुल के आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, क्यों नहीं? अभी क्या है, विपक्षी के नेता, कोई भी नेता जैसे उसके ऊपर आप खुल के बोलिएगा तो गोली चलवा देते हैं, कहीं किडनैप करवा देते हैं, आपको डर नहीं लगता है? योगी की शक्ति से सब परिचित हैं, जितने गुंडे डाकू सब परिचित हैं कि कुछ करेंगे तो हम उड़ जाएंगे। वो सब चुप हैं, बिलों में घुसे हुए, कोई बदलना चाह रहा है और कोई मोने योगी ने बोला है बदल जाओ, सुधर जाओ, ना ऊपर जाओ। विपक्षी का कहना ये भी है कि रोजगार नहीं देते हैं, महाकुंभ लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? वो आ जाए जो जितने विपक्षी हैं कुंभ में नौकरी पाए सब, सेवा करें, नौकरी करें। कुंभ में रोजगार से क्या होगा? इतने सारे युवा पड़े हुए हैं, रोजगार देते ही नहीं। ऐसे ही कुंभ लगना चाहिए। पहला मैंने ऐसा कुंभ देखा जो आनंद आ रहा है कि यहाँ में ऐसे लगा मैं गोलोक में आ गया, भगवान के गोलोक वैकुंठ धाम में आ गया हूँ। सब प्रेम से बोल रहे हैं, कहीं प्रसाद दे रहे हैं, कहीं दक्षिणा दे रहा है, और सब आनंद हम लोग ऐसे गोलोक में ऐसे ही है। तो ये जो कांग्रेस मुक्त, समाजवाद मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा। और तो फिर ऐसा ही जैसा आज प्रेम में आनंद बरस रहा है जिंदगी में, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी उम्र भी, हम ऐसा नहीं कोई भावुक हो रहे हैं, हम बहुत अनुभव कर रहे हैं और रोज समाचार सुनते हैं। जो योगी मोदी है ये भगवान के दिव्य भेजे हुए दूत हैं, उनको कार्य मिला है धर्म की रक्षा के लिए, तो वो रक्षा कर रहा है, इसलिए हमें उनके साथ रहना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ कुंभ के मेले में मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उसको क्यों नहीं एंट्री दिया जाता है, क्यों नहीं आने दिया जाता है? उनके कर्मों के कारण। विपक्ष तो ये जानता है, लेकिन मुस्लिम इस बात को जानते हैं, उनके धर्म गुरु भी जानते हैं, वो जो अच्छे धर्म गुरु हैं मुस्लिम, वो बोलते भी हैं कि हम लोगों की गलती है, यदि हम ऐसी गलती करते रहेंगे तो विपक्ष हमारा फायदा उठा के 60 साल तक इन्हें राज किया कांग्रेस ने, इनको मुस्लिम को निचोड़ा, यूज किया कि गरीब रहे, ना पढ़े ना लिखें, गरीब रहे, वो ये हमारी वोट बैंक बने रहे, बस इसके लिए उनको यूज किया। वो मुसलमानों की गलती है कि क्यों उनके तरफ वो रहे, और रहे तो भोगो। और अभी भी ये लोग कोई नहीं जो समझ रहा, आगे भी भोगेंगे। ये लोग यूज कर रहे हैं वोट के लिए और कुछ नहीं। आज देखो मोदी है, योगी है, कहीं वो कह रहा कि मुसलमान को सिलेंडर नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, जो जिसमें आता जो लायक है उसको दिया जाएगा। मुस्लिम भी जान रहा है, उनको घर भी मिल रहा, तो मुस्लिम जो वो भी जान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में ही हमारी रक्षा हो सकती है, ना वो आपस में ही लड़ेंगे। तो हिंदू योगी जी ही तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसमें तो बटने वाली बात आ रही है, तो ये क्या है?
ये बटने वाली बात नहीं है, सत्य बात है। बटेंगे कटेगा का मतलब ये है, ये नहीं कि मुस्लिम को मारो ये करो, वो नहीं। उनका कहना है सावधान रहो। मेरे हाथ में कोई फ़ोन है, कोई चीज़, हम सावधान नहीं, गिर गया तो हमें सावधान रहना। तो उनका कहना है सावधान रहो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो जो बटेगा तो कटेगा। और भोग लो, देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, इनकी इतनी कंट्री है, फिर भी क्या ये सुखी है? आपस में लड़ रहे, मर रहे, देखो झगड़े लड़ाई चल रही कितनी। इसलिए हमें जागना है। अच्छा महाराज जी, कुंभ मेले जो है वो 12 साल बाद आती है, हाँ। लेकिन ये महाकुंभ मेला है जो 144 साल बाद आई है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका पीछे का रहस्य तो हम इतना नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आचार्य जो बताते हैं उनका अलग अलग महत्व है। तो हमें तो ये है कि उनके पीछे है आचार्यों के, अब वो हम आनंद अनुभूति कर रहे हैं। और ऐसा ही यदि पूरा भारत हो जाए तो कितना आनंद आएगा। ना कहीं लड़ाई है, ना कहीं झगड़ा, कोई खिला रहा है, कोई खा रहा है, ना यहाँ कोई गरीब है, ना कोई यहाँ अमीर है, ना काला है, ना गोरा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना यहाँ कोई जाति है, ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना नीचा है, ना हरिजन है, सब भगवान के हम ब्रह्म जन्म जाते शूद्र, ऐसा बोला गया, आचार्यों से सुना। तो इसलिए हम जन्म से तो गलत हैं, लेकिन कर्म अच्छे करेंगे तो हम अच्छे हैं। इसलिए ये जो योगी कह रहा है वो सारी बात सत्य है और भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमें अभी जागना होगा, और नहीं जागेंगे तो बहुत भोगना पड़ेगा। महाराज जी, आप लोगों का कितना लोग का आना हुआ है महाकुंभ में? हम लोग कितने लोग आए हुए हैं? हमारे तो तीन भक्त हैं, लेकिन करोड़ों कोई असुविधा नहीं है ऐसी। मैंने कुंभ में हमें लोगों के द्वारा बात फैलाई जाती है कि भीड़ भड़कम है, भगदड़ मच जाएगा, यहाँ असुरक्षित है, अव्यवस्था है, उसके बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं है। पुलिस वाले जितने कर्मचारी सरकारी है, अस्पताल है, जगह डग डग पे अस्पताल खुली, हाथ जोड़ के हम लोगों की सेवा कराए। पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, डॉक्टर लोग इतने प्रेम से बोल रहे। योगी का जो एक नियम और कार्य प्रणाली होती जो हिंदी में बोलते हैं, प्रणाली, हाँ, वो इस तरह से सब, चाहे वो पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे डॉक्टर, सब संत की तरह भाव से सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसा दिव्य आनंद आ रहा, कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं है, और सब फ्री। आयुर्वेदिक लो, इंग्लिश लो, दवाई जाओ वहाँ तुरंत तुम्हें जो रोग है उसकी दवाई। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, बहुत कुंभ किए, लेकिन ऐसी व्यवस्था और ऐसा आनंद मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। कि हर जगह लेटरिन बनी है, कहीं हमें कचरा डाल रहे हैं तो तुरंत उठाने वाले उठा रहे हैं। यानी आपका कहना कि व्यवस्था की कमी नहीं है? ऐसी व्यवस्था कभी हम घर में नहीं, हम एक आदमी की नहीं कर सकते, करोड़ों आदमी की व्यवस्था है, तो ये मनुष्य नहीं कर सकता। योगी है जो, और मोदी है, ये दिव्य पुरुष है, शक्तिशाली भगवान की शक्ति है और बहुत बड़ी चीज़ है। उससे हमें जागना होगा। एक